दिन है आशूर का और हसरत आई है घड़ी गिरद लाशों के अकेला है हुसैन घेर लो मारों से शोर है लश्कर इसी तरह गिरिया करना है, यही आता है। घेर लो मारों से शोर है लश्कर देखो जख्मी भी है रासा भी है भारी नशी हाय सरदीद भी मैदान में आई ज़हरा अरे आग जब देखा शहीदी ने ये रो रो के कहा अम्मा अपने आप को महसूस करो हुसैन सदा निरायत करना अपने सदा बनाओ के बगैर चीज मार के हीरा करना अम्मा 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 तीर तलवार फौज खड़ी सारी है अम्मा देखो मौला कहते अम्मा तूने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी तूने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी बल्कि हुसैन की हालत क्या हो गई कोई तलवार से मारे कोई मारे खंजर अरे भाला मारा है किसी ने तो किसी ने पत्थर खून से चेहरा भरा कुर्ज लगा है सर पे अरे खाक जलती हुई फिर क्यों है ज़ख्मों पे ज़ख्म इतने हैं कि हर वक्त से गुजारी है अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी आए अम्मा देखो ये मेरे करबला में अरबईन पे मौजूद है मैंने ज़ाहिरीन से कहा है कि अल्लाह आपको अरबईन के बाद आशूर पर भी बुलाए मैं चाहता था कि तसव्वुर में इनको आशूर की ज़ियारत करा दूं तो जहाँ लाशों के दरमियान मौला हुसैन थे अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी इंसान से बताना तीर मारने वाला तीर दूर से मारता है ना जब दूर से तीर मारे जाते हैं तो सीना छलनी हो जाता है हुसैन वो मजलूम है जिसको करीब से भी तीर मारे गए अब कोई अपने दोनों हाथों को सर पता करना कि नहीं करना मौला कहते हैं अम्मा जब मुझे करीब से तीर मारे तो मेरी हालत देखो मेरी कल भी तफसील से मौला कहते हैं अम्मा मेरा ये बदन छलनी हुआ कुछ ऐसे तीर सीने पे लगे तीर सीने पे लगे गोश्त से बाहर तीर सीने पे लगे गोश्त से बाहर निकले अरे एक निज़ार हुआ पार जो पहलू से दर्द उठता है हर टूटी हुई मसली से सांस लेने में भी अम्मा बड़ी दुश्वारी है अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी है अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी है मौलाना नुसरत बुखारी साहब तशरीफ फरमा है मौलाना जफर नकवी साहब तशरीफ फरमा है मुझसे ज़्यादा मकता इन्होंने पढ़ा
मैं यहाँ दो मकाम का जिक्र करूँगा और आपसे दायित्व चाहूँगा कि आपका होना बैठना और मैं कलाम हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बनता है। मैं यहाँ दो मकाम कर और ये तजुर्बा यहाँ करके देखना दो मकाम यहाँ बहुत रश है करबला इसीलिए जमीन पर 10 मुहर्रम में बहुत रश था मगर ये आशिकों का रश है 10 मुहर्रम को कातिलों का रश था। यहाँ से तुम्हारा गुजरना बहुत आसान है कि तुम जाओगे तुम्हारा रास्ता बनाया जाएगा। हुसैन का रास्ता बड़ा सख्त जहाँ से हुसैन गुजरे कोई नेज़ा मारता कोई तमाचा मारता। करबला में आकर महसूस करना राजी बनकर जाना तुम्हें माला की कसम है और दुनिया को जाकर बताना मैं तो राजी बन के जाता हूँ और दुनिया को पाकिस्तान में दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मैं पढ़ता हूँ जिस मुल्क में भी जाता हूँ जाकर ये मैं बताए मसाइल जरूर पढ़ता हूँ कि करबला में एक मकाम है कत्ल का है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला काटा गया उस मकाम की जमीन बना दी गई यादगार बना दी गई। कहाँ है हरम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक मकाम है मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अलकमा के पास तकरीबन 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से थोड़ा कम का फासला है करीब 1 किलोमीटर का फासला है मकाम इमाम ज़माना। क्यों? क्योंकि यहाँ वक्त इमाम जब करबला तशरीफ लाते हैं अपने जद के रोजे पर हाजिरी के लिए तो मेरे मौला का क़याम वहाँ होता है। दिल में एक सवाल उठता है मौला हुसैन आपके जद में आपसे क्या ही जाओ मौला आप हुसैन के हर एक कलाम को नहीं करते। तो रिवायतों में मिलता है मेरा वक्त का इमाम होकर फरमाता है यही वो मकाम है जब मेरा जद हुसैन अपनी हालत में तुमने खाया हुआ हुसैन और ये खाया हुआ हुसैन थोड़े से जमीन पर गिरा और मेरे जद की हालत मेरे हुसैन जद की हालत मेरे मौला हुसैन की हालत ऐसी थी कि हुसैन में भाई थे हुसैन से चला भी नहीं जा रहा था। ये वक्त शहादत से कुछ लम्हा पहले का अब जहन में रखना रश्मा यहाँ आशिकों का वहाँ कातिलों का रश्मा 1 किलोमीटर का फासला इस हालत में हुसैन ने तय कैसे किया कि ये वहाँ कत्ल यहाँ हुए ये सफर इस हालत में तय कैसे हुआ परत गई फातिमा ज़हरा नहीं तो मौला हुसैन ने बताया जख्म खाते हुए घोड़े से ज़मीन पर मैं गिरा थाने वाले सर उठा भी नहीं जाता था। अल्लाह करे ये मिसरा करने से पहले काश में मर जाता मगर मौला मुझे रात को हिम्मत दी कि कैसे हुसैन पकड़ का टकराए उस मकाम से जहाँ मकाम इमाम ज़मान हुसैन घोड़े से गिरे पड़ गए थे थाने भागे देकर सुना थाने भागे सर उठा भी नहीं जाता था। अरे देखा ये हाल तो फिर शिविर मेरी समझ रहा कत्ल का हक मुझे पागल मैं तड़प कर रह गया जिस वक्त मैंने ये मिसरे सुने थे ये जुमले सुने थे कि अल्लामा साहब से ज़ाकिरीन रहमान से सवाल करते हैं। अभी मुर्शद बुखारी साहब अगर तो मजलिस पढ़ेंगे तो मौलवी साहब पढ़ेंगे तो आप उनके पास आकर पूछेंगे कि किबला ये रिवायत ऐसी है तो ये ऐसी कैसे हुई। एक सवाल था वो मजलिस पढ़कर आए और कमरे में बैठ गए कहा किबला मौला हुसैन की शहादत हमने सुना है कि कातिल शिब्र हुसैन मौला की सीने पर सवार कि हुसैन को खुद खंजर से पसे बदन से मारा गया।
सीने पर सवार है, यहाँ से कैसे रिवायत हो रही है। उस मजलिस के बाद कमरे में एक और मजलिस हो गई, जब नबी साहब ने मसाइल पढ़े, कहते सुनो रिवायत वो भी ठीक थी, रिवायत ये भी ठीक है। इसका तसल्सल कायम रखने की जरूरत है कि कातिल जब हुसैन मौला के सीने पर सवार हुआ तो मौला हुसैन ने उसको कहा अपना गिरबान चाक करके दिखाओ। उसने गिरबान चाक करके दिखाया तो मौला हुसैन ने कहा कि मेरे नाना ने सच कहा था। शुरू को तजस्सुस हुआ कि आखिर नाना ने क्या कहा था। अब मेरे नाना ने कहा था जो कत्ल करेगा उसके सीने पर हराम जानवर का निशान होगा। रिवायत में मिलता है कि यजीद शिब्र ने वो खंजर रात भर तैयार किया था हुसैन को कत्ल करने के लिए। तेज खंजर था। जब ये बात सुनी ना, शिब्र पेश में आया, तेज खंजर को पत्थर पे मार मार के तोड़ दिया। हुसैन वाला गुजार से बदल कर गर्दन की तरफ से 13 ज़रबे मारी है, 13 ज़रबे मारी है, 13 ज़रबे मारी है। अल्लाह शिब्र कहता है मैं जब हुसैन की गर्दन पर ज़रब मार रहा था, मैंने महसूस किया कि हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं, हुसैन को ना भूल रहे हैं, हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद कोई वसीयत करने वाला है। शिब्र कहता है हुसैन के करीब गया, जैसे